पता चला कि मेरे खिलाफ गुजरात में एफआईआर रजिस्टर हुई है। मोदी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोला और सफाई भी दी। कहा उन्होंने कमल दिखाया था, कोई चाकू नहीं। कोई किसी को चाकू दिखाए एफआईआर समझ में आ सकती है, कोई किसी को पिस्तौल दिखाए एफआईआर समझ में आ सकती है, कोई किसी को बंदूक दिखाए एफआईआर समझ दिखाती है। मुझ पर एफआईआर इसलिए लगी है कि मैंने लोगों को कमल दिखाया। दिल्ली सरकार हड़बड़ा गई है और उनको चिंता ये है, एक चाय बेचने वाला इतनी सल्तनत को ललकार रहा है। हम आपको दिखाते हैं मोदी के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हुई। दरअसल गांधीनगर में वोट डालने के बाद मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल था। इस बार अब तक जो मतदान हुआ है उसमें दो काम हो गए। एक, मां बेटे की सरकार गई और दूसरा, नई सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदाताओं ने शिलान्यास कर दिया। वोटिंग के ठीक बाद हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह से मोदी फंस गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की, जिसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर अहमदाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर ली। आयोग ने बूथ के ठीक बगल में मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुजरात ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में मतदान को प्रभावित करने वाला बताया है। इसके अलावा मोदी के भाषण का लाइव टेलीकास्ट दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126(1)(b) के तहत वोटिंग खत्म होने के निर्धारित समय से 48 घंटे तक चुनाव से जुड़ी किसी भी जनसभा को संबोधित करना या जुलूस निकालना प्रतिबंधित है। साथ ही सिनेमा, टीवी या ऐसे किसी अन्य माध्यम के जरिए किसी चुनावी मामले पर कुछ भी प्रसारित नहीं किया जा सकता। आयोग के नियमों के मुताबिक अगर मोदी दोषी पाए गए तो 2 साल जेल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। उधर अमेठी में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा। प्रियंका ने मोदी के दिल मांगे मोर वाले बयान पर चुटकी ली, साथ ही स्मृति ईरानी को बोरिंग भी कह दिया। वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था और चुनाव आयोग जो है देश की संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है और उसकी हम पूरी तरीके से इज्जत करते हैं, तो जो भी उनका आदेश होगा उसका पालन होगा। अब क्या मीडिया को देश के भावी प्रधानमंत्री होने वाले से अपने मतदान देने के बाद सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? They have asked for an FIR against the media for asking questions. Well, if that's the situation, I think the legality is a serious issue. ये बहुत बड़ा वायलेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का और ये सही मायने में उन्होंने इलेक्शन के लॉज की एक तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो ऐसा काम कर सकता है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। उन्होंने तो अभी सीखा ही नहीं तहजीब क्या नाम है। इलेक्शन का कोड तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी क्राइम ब्रांच में ये मामला भेजा गया है। हमारी मांग है कि तुरंत ही नरेंद्र मोदी के सामने एफआईआर करके उनकी अरेस्ट होनी चाहिए।